अब 11th क्वेश्चन में क्या है, तो 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर एक पॉइंट 2.5 मीटर बिलो द क्लियर वाटर सरफेस इज मेजर्ड एज ईरा। चलो जी ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये सपोज करो यहाँ पे क्लियर वाटर सरफेस है, यहाँ से 2.5 मीटर नीचे आ जाओ, 2.5 मीटर हम नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, वो है 125.703 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से दैट किलो पास्कल। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या किया जाए इसके लिए, आगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसने कहा है इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज 101.325 kPa, ठीक, द गेज प्रेशर इन kPa एट द पॉइंट वुड बी, वो पूछ रहा है गेज प्रेशर कितना होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो उसने हमें क्लियरली दिया हुआ है कितना है, पी एब्सोल्यूट कितना है यहाँ पे, इसको नोट करो 125.703 kPa है। लो जी, पी एटमॉस्फेरिक कितना है यहाँ पे 101.325 kPa है, इतना ही होता है। और वो क्या पूछ रहा है, पी गेज पूछ रहा है। तो अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने एक डायग्राम से तुम्हें समझाया था, पी एटीएम लिख दिया, एब्सोल्यूट लिखना है, तो पी एब्सोल्यूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी एटीएम प्लस पी गेज के बराबर होता है। ऐसे पी एब्सोल्यूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम के बराबर होता है। ये वैल्यूज मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू, एक फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले है डायग्राम के थ्रू मैं बता चुका हूँ। तो पी गेज कैसे निकालेंगे, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम, सीधी सी बात है, तो माइनस कर दो, तो 125.703 माइनस 101.325 kPa, ये हो जाएगा 24.372, तो पी गेज यहाँ पे आ जाएगा कितना 24.378, सॉरी 378 kPa। तो आंसर अब चेक कर लेते हैं, 24.37, लो एग्जैक्टली आंसर हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डिलीवर कर रहा है एक मैनोमेट्रिक हेड कितना 12 मीटर का, व्हेन पंपिंग अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक लिक्विड है जिसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है 0.8 है, तो उस लिक्विड की वजह से एक प्रेशर जो बन रहा है, जो लिम्ब में, जो उस लिम्ब के अंदर जो प्रेशर बन रहा है, वो जो हाइट आ रही है उस प्रेशर की वो आ रही है 12 मीटर, ये कह रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि अगर सारे फैक्टर सेम रहें, बस रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं 1.2 कर दूं, यानी कि 0.8 से मैंने 1.2 कर दिया, तो नया जो हमारा मैनोमेट्रिक हेड है, यानी कि जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो लो जी, इसको तो सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जाए इसको यहाँ पे, तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए एक डायरेक्ट छोटा सा रिलेशन है, मैं बता देता हूँ। उसमें हम करते हैं S1H1 इक्वल्स टू S2H2। एक लॉन्ग रूट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट है। ये S1 हमारे होता है रिलेटिव डेंसिटी, और ये है हाइट। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारी कितनी है 0.8 इंटू हाइट कितनी है 12 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी तुम्हें दे दी कितनी 1.2, और हाइट यहाँ पे पूछ रहा है H2। तो H2 तुम लोग निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो भैया 0.8 इंटू 12 अपॉन में 1.2, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये है, इस तरीके से निकाल सकते हो। लॉन्ग रूट चाहो तो वो भी किया जा सकता है। लॉन्ग रूट कैसे होगा तो वो समझा देता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो लॉन्ग रूट को लिए क्या किया जाए, यहाँ पे थोड़ा साइड में बताता हूँ। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, क्वेश्चन 12 है। तो लॉन्ग रूट क्या होगा, देखो कैसे किया जाए उसको। तो यहाँ पे प्रेशर सबसे पहले तो निकालो, तो प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या है भैया, रो जी एच करोगे प्रेशर के लिए, तो है ना, रो जी एच करोगे प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे रो तुम्हारा सेम है, जी तुम्हारा सेम है, एच तुम्हारा सेम है। तो उसने क्या कहा है कि सारी चीजें सेम है, यानी कि एक तरीके से प्रेशर भी तो तुम्हारा सेम है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू तुम यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू रख देना, हाइट की वैल्यू रख देना, और फिर ऐसे यहाँ पे रख देना, तो यानी कि P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा, और फिर तुम सॉल्व कर लोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2.13 13th क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रहा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास में, ये है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ कितना 91.52, ठीक है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड तो है कि भैया स्टैंडर्ड, सीधी सी बात है, सेट कर रखा है स्टैंडर्ड के भैया इतना तो होता ही है। लोकल का मतलब ये हो गया कि किसी किसी जगह पे वो स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, यानी कि एट प्रेजेंट किसी भी जगह पे कितना हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे किसी जगह का 91.52, ठीक है। अब कह रहा है कि वो प्रेशर जो है वहां पे रिकॉर्ड हुआ 22.42, वो गेज प्रेशर है दे रखा है। तो ये पूछ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कौन सा लिया जाएगा, लोकल वाला लिया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जिस सिचुएशन में तुम हो वहां पे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड कर दोगे तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा तुम्हारा
उस जगह का गेज प्रेशर मिल जाएगा तुम्हें। ये चलो अब आगे देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर पॉन्टोन हैज अ विड्थ ऑफ 6 मीटर, लेंथ ये रही, और ड्रॉट है हमारे पास में 1.5 मीटर इन फ्रेश वाटर, डेंसिटी दे रखी है, इट्स ड्रॉट इन सी वाटर। ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कुछ कुछ तो समझ ही नहीं आया होगा। तो यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगुलर पॉन्टोन है, ठीक है, यानी कि नाव की तरह समझ लो। उसकी चौड़ाई है 6 मीटर, लंबाई है 12 मीटर। उसका ड्रॉट है कितना, 1.5 मीटर। फ्रेश वाटर में यानी कि ताजे पानी में जिसकी डेंसिटी 1000 है, उसका ड्रॉट दिया हुआ 1.5 मीटर। आगे कह रहा है कि उसका ड्रॉट एक समुद्री पानी में यानी कि खारे पानी में जिसकी डेंसिटी है 1025 किलोग्राम पर मीटर कितना होगा। तो ड्रॉट पहले तो समझ लो, बहुतों को तो ड्रॉट समझ नहीं आएगा, ड्रॉट क्या होता है ये। तो ड्रॉट देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 14। तो क्वेश्चन 14 के लिए ड्रॉट क्या चीज है, देखो। मान लो कि तुम्हारी ये एक नाव है, या फिर नाव कह लो या शिप कह लो, जो तुम्हारा मन करे वो है। ओके, अब यहाँ पे ये तुम्हारा डेक है, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ, चलो जी ये तुम्हारा जो है झोपड़ी काइंड ऑफ है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारी नाव बह रही थी, गलत बोल गया, बह रही थी नहीं, फ्लोट कर रही थी। पानी बह रहा था, नाव फ्लोट कर रही थी। लो जी, ये तुम्हारे आसपास जो है पानी है, बहुत बढ़िया, पानी आ गया। अब क्या किया जाए, ये तुम लोग जो देख पा रहे हो, ये जो लाइन है यहाँ पे, जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये तुम्हारा डेक है। डेक यानी कि उस नाव का, उस बोट का फर्श है, ये है डेक, ठीक है, ये डेक है। और ये जो तुम देख रहे हो इतना, यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या है, ऐसे समझ लो कि ये तो दीवार है ना, बाउंड्री तो होती है नाव की, ये वो दीवार है, बाउंड्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हें जो है बताना पड़ेगा, पानी जो है ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे तक बनाते हैं इसको। लो जी, अब समझने में और बढ़िया हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अब समझ में आएगा बेटर। तो देखो, तो होता क्या है, ड्रॉट क्या चीज है, ये जो इतना हिस्सा तुम्हारे सामने है ना, यानी कि नाव जो है कितनी डूब चुकी है पानी में, वो तुम्हारा ड्रॉट होता है। ये तुम्हारा ड्रॉट है, ठीक है। जो डेप्थ होती है इसको हम ड्रॉट कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है, कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, यानी कि डेक और फ्री सरफेस के बीच में, उसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं नाव के लिए, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ये डेक हमारा, ये फ्री बोर्ड, और ये हमारा ड्रॉट, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसने हमें कहा है कि ड्रॉट जो है फ्रेश वाटर में कितना है, 1.5 मीटर। ड्रॉट पूछ रहा है सी वाटर में कितना होगा। तो इसके लिए क्या तरीका होता है वो देख लो, यहां पे एक रिलेशनशिप होता है, वो काम आएगा। तो ड्रॉट सी वाटर में, ड्रॉट इन सी वाटर, किसी भी तरह का पानी हो, मैं तो यहां पे सी वाटर ले रहा हूं, इनटू डेंसिटी ऑफ सी वाटर इक्वल्स टू, ये एक साथ है यहां पे, ड्रॉट इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये लो, ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देख करके समझ गया मैं। वर्टिकल गेट 6 मीटर बाय 6 मीटर होल्ड्स ऑन वन साइड, अच्छा, होल्ड्स वाटर ऑन वन साइड विद द फ्री सरफेस एट इट्स टॉप, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक 6 मीटर बाय 6 मीटर का एक वर्टिकल गेट है, वो वाटर को जो है अपनी एक साइड में होल्ड किए हुए, यानी कि ये तुम वो गेट समझ लो, और वाटर कहाँ पे, वाटर हमारा यहाँ पे एक साइड में, ये यहाँ पे वाटर है उसका, ठीक है। ऐसे उसको उसने क्या किया हुआ, होल्ड किया हुआ वाटर को, ये चीज कह रहा है ये इस तरीके से। आगे के क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि द मूवमेंट अबाउट द बॉटम एज ऑफ द गेट, यानी कि बॉटम एज पे, ये है बॉटम एज। तो पहले तो इसको थोड़ा सा पूरा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा गेट है इस तरीके से, इस गेट के पीछे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ पे पानी जो है भरा हुआ है ऐसे, यहाँ पे वो पानी को जो है संभाल रहा है इस तरीके से। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बॉटम एज पे, बॉटम एज कहाँ पे, इस बॉटम एज से यहाँ पे, इसके अबाउट, इस बॉटम एज के अबाउट तुम्हें मूवमेंट निकाल के बताना है। बॉटम एज ऑफ द गेट ऑफ द वाटर, द फोर्स विल बी द मूवमेंट
अबाउट द बॉटम एज ऑफ द गेट ऑफ द वाटर फोर्स विल बी, हाँ मूवमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले तुम लोग याद करो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो रेक्टेंगल के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ अप्लाई करेगा और क्या फॉर्मूला होगा फोर्स निकालने का। तो सबसे पहले प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला था, रो जी एच बार, ये था प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। एच बार क्या था, रेक्टेंगल के केस में तो यहाँ पे सेंटर अप्लाई करेगा एच बार, यानी कि ये हो जाएगा एच बाय टू पे, तो ये हमारा एच बार हो जाएगा यहाँ पे एच बाय टू पे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ एच बाय टू इक्वल्स टू एच बार, ये हो चुका है तुम्हारा। तो प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच बार, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें क्या कहा है, तो सबसे पहले तो प्रेशर निकालोगे, क्यों निकालोगे सबसे पहले प्रेशर, बिकॉज तुम्हें कहाँ तक जाना है भैया, तुम्हें मूवमेंट तक जाना है। मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मूवमेंट के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने तुम लोगों को बता रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मूवमेंट, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट से जहां पे हमें मूवमेंट निकालना है वहां से लेकर के अपने कहाँ तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस होगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो फोर्स में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच बाय टू, सीधी सी बात है, वो मेरे को दिख रहा है। तो फोर्स निकालो पहले, फोर्स कैसे निकाला जाएगा, तो भैया प्रेशर इनटू एरिया अगर मैं कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया कर दो। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, तो इसको सॉल्व कर लोगे। एरिया तुम्हारे पास में क्या है 36 है, 6/6, तो यहाँ पे फोर्स निकाल लो फटाफट से। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच बार, तो यहाँ पे रो जी हो जाएगा गामा डब्ल्यू, रो जी तो हो जाएगा यहाँ पे गामा डब्ल्यू। एच बार तुम्हारे पास में कितना है, यहाँ पे 6 का हाफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, 6 का हाफ कर दो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, लो जी यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 इंटू 3, यानी कि ये हमारे पास में हो चुका है 108, ठीक है 108, ये हमारे पास में हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब देखो 108 गामा डब्ल्यू, ये हमारा हो गया है क्या फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, सॉरी गलत बोल गया मैं, मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, अब मूवमेंट निकालने के लिए अब यहाँ पे, अच्छा मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक कर गया था, मैंने ये बोल दिया है कि जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से बॉटम तक का डिस्टेंस, एक्चुअली में ये नहीं होगा, मैं थोड़ा गलत बोल गया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है वो देखो, सेंटर ऑफ प्रेशर से लिया जाएगा, वो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है सेंटर ऑफ प्रेशर। रेक्टेंगुलर केस में सेंटर ऑफ प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है, d/3 होता है ना, d/3, यानी कि h/3, मान लो ये हमारा h/3, ठीक है, यानी कि बॉटम एज से h/3 हो जाएगा। तो ये हमें लेना है, ठीक है। तो फोर्स इनटू मैं क्या करूंगा h/3 करूंगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर तक का है, जहां से हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर से कैलकुलेट किया जाएगा हमारा मूवमेंट। तो यहाँ पे अब हो जाएगा मूवमेंट इक्वल्स टू 108 गामा डब्ल्यू इंटू h/3, h हमारे पास में कितना 6/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 108 गामा डब्ल्यू इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 216 गामा डब्ल्यू। लो जी ये हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन द वाटर सरफेस कोइंसाइड्स विद द टॉप एज ऑफ द वर्टिकल गिव द रिलेटिव सेंटर ऑफ द प्रेशर, ये तुम सॉल्व कर लोगे अपने आप, रिपीट हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द वाटर टैंक इज पार्शियली फिल्ड विद द वाटर इज बीइंग कैरिड ऑन अ ट्रक, ठीक है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। कैसा अंडरस्टैंडिंग वाला, कि एक वाटर टैंक है, मान लो ऐसा कोई टैंक है, इसको मैंने क्या किया हुआ, पार्शियली फिल किया हुआ। पार्शियली फिल करने का मतलब है पूरी तरीके से मैंने फिल नहीं कर रखा है, ठीक है। वाटर टैंक है पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड यानी कि आधा फिल है, ये मान लो यहाँ तक फिल्ड है। अब मूविंग विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि लिक्विड का जो लेवल है वो कैसा होगा, तो देखो भैया जब ये इस तरफ को जाएगा तो सीधी सी बात है, जो हमारा वाटर है वो कुछ ऐसे यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे ये हमारा कुछ इस तरीके सरफेस ले लेगा, है ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द टैंक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बैक साइड में हम यहाँ पे बैक साइड में, फॉल ऑन द रियर साइड ऑफ द टैंक, ठीक है, रिमेन ऑन द सेम साइड, राइज ऑन द रियर साइड एंड फॉल ऑन द फ्रंट साइड, ये ऑप्शन है डी वाला। क्योंकि क्या होगा कि भैया पीछे से उठ जाएगा और आगे से झुक जाएगा, ये चीज होगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी इसकी, यहाँ पे ऐसे, तो आगे से जो है वो झुकेगा और पीछे की तरफ वो चला जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तुम लोग कर लेना इसको। अच्छा अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ट्राइंगुलर गेट विद अ बेस विड्थ ऑफ 2 मीटर,
ठीक है। बेस विड्थ कितनी 2 मीटर है, हाइट उसकी 1.5 मीटर है, वर्टिकल प्लेन में है। द टॉप वर्टेक्स ऑफ द गेट इज 1.5 बिलो द सरफेस ऑफ द टैंक विच कंटेन्स ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट 8, ठीक है। कंसिडरिंग द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये रहा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन, ठीक, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? फोर्स के लिए करना है सबसे पहले प्रेशर इंटू एरिया, तो ये प्रेशर इंटू एरिया करेंगे। तो एरिया तो यहाँ पे निकाला जा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट हम कर लेंगे, हमें सब कुछ पता ही है। और यहाँ पे क्या है, प्रेशर कैसे निकाला जाए? तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला रो जी एच बार। तो यहाँ पे रो तुम्हारे पास में गिवन है भैया 1000 है, और क्या है जी तुम्हें 9.81 गिवन है। एच बार तुम कैसे निकालोगे कि भैया ट्रायंगल है ना, ये रहा ट्रायंगल, लेकिन हाइट हमारी वाटर सरफेस से ली जाएगी, यहाँ पे देखो। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक उसने दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर, ये रहा 1.5 मीटर। अब एच बार कहाँ पे लाई करता है भैया? ट्रायंगल के केस में एच बार कहाँ पे लाई करेगा? एच बार यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो कहाँ पे लाई करता है वो देखो। तो वो चीज़ अगर तुमने वो टेबल्स जो है अपनी याद करी होंगी तो फिर तुम्हें पता ही होगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है 2h/3, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगा 2h/3। तो हमें टोटल कितना लेना है? तो 2 इंटू हाइट हमारी कितनी है 1.5 है, अपॉन में 3, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 1, और ये 1.5 तो ऊपर है ही, तो क्योंकि यहाँ से लिया जाएगा ना, तो 1.5 भी मैंने वहाँ पे ऐड किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2.5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 2.5 भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे प्रेशर देख लो, प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर हमारे पास में आता है किलो न्यूटन में निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाता है 2.5, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन बनेगा और इसकी वजह से बन जाएगा किलो न्यूटन। तो ये हो जाता है हमारे पास में 2.5 किलो न्यूटन, ओ सॉरी 2.5 इंटू 9.81, हाँ 24.525 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ चुका है। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है किस चीज़ से भैया? प्रेशर निकला भी तो एरिया से मल्टीप्लिकेशन करो। एरिया हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस हमारे पास में 2 है, हाइट 1.5 है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 1.5। तो इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देना तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो पाइपलाइन हमारे पास में, एक पाइपलाइन ये रही यहाँ पे और एक पाइपलाइन ये है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि दोनों पाइपलाइन में से एक पाइपलाइन ऑयल को कैरी कर रही है, ये रही यहाँ पे ऑयल है, इसमें इसकी मास डेंसिटी उसने दे रखी है कितनी, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दूसरे में है वाटर, ठीक है। अब ये कनेक्ट किए गए हैं दोनों के दोनों एक मैनोमीटर से, ये जो है ये मैनोमीटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये शेप जो है ये मैनोमीटर की है। अब ये कह रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट से प्रेशर जो है वाटर के पाइप में यानी कि यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो मरकरी का लेवल है दोनों लिम्स में, यानी कि यहाँ इस वाले लिम्ब में, ये जो ये वाला लिम्ब है और ये जो लिम्ब है, दोनों के दोनों ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि भैया इस वाटर वाले लिम्ब में यहाँ पे कितना प्रेशर बढ़ा दिया जाए, वाटर का प्रेशर जो है बढ़ा दिया जाए, कि ये जो यहाँ पे डिफरेंस आप देख पा रहे हैं ना, ये मरकरी का ये जो 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ये दोनों लिम्ब्स में क्या हो जाए, एकदम बराबर हो जाए, यानी कि ये डिफरेंस रहे ना 20 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ पे मरकरी का लिम्ब यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर। तो ये कह रहा है, तो इस चीज़ को करने के लिए वो कह रहा है कि यहाँ पे वाटर का कितना प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो इसको देखो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने कॉन्सेप्ट अपना समझा था पहले कि भैया अभी फ़िलहाल किसमें, ये एक तरीके से समझो इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ऑयल का प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो वाटर का प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर का प्रेशर पहले निकालूँ तो मैं इसको पी वाटर ले रहा हूँ, पी वाटर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे वाटर वाले प्रेशर को, जो एक्चुअली में वाटर का प्रेशर है। ये पी वाटर तो मैंने इसे लिखा ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूँ सही से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, तो पी वाटर, या यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, पी वाटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले तो रो जी एच, रो वाटर के लिए कितना है यहाँ पे 1000 होगा, जी 9.81, इसको कॉमन ले लेंगे अभी एज इट इज रख लेते हैं, इंटू जी, हाइट यहाँ पे कितनी है 1.5, लो जी। ऐसे ही यहाँ पे मरकरी वाला कितना है वो भी यहीं पे ऐड कर लो,
ये वाटर वाले लिम्ब के लिए मैंने पी वाटर लिखा हुआ है। मरकरी का कितना होगा यहाँ पे वो देखो, तो भैया 13550 इंटू जी इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये हो चुका। ऐसे अभी फिलहाल पी ऑयल कितना है, तो पी ऑयल हमारे पास में यहाँ पे कितना है इसमें देख लो, तो इसके लिए हो जाएगा 900 इंटू जी इंटू 3। लो जी, अभी इतना है। तो अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है वो ये है कि ये जो पी वाटर है और ये जो पी ऑयल है ये दोनों है बराबर। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। अभी फिलहाल ये कंडीशन चल रही है। तो ये कह रहा है यहाँ पे पी वाटर में प्रेशर कितना बढ़ा दिया जाए, वाटर का प्रेशर कितना बढ़ा दिया जाए। तो फिर देखो अभी क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ। कैसे इक्वेशन, चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं पी वाटर माइनस पी ऑयल कर देता हूँ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हो जाएगा 1000 इंटू 1.5 जी में बाहर ले लेता हूँ, प्लस 13550 इंटू 0.2 माइनस 900 इंटू 3। लो जी, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1500 प्लस 13550 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 2710 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 2700। तो सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1510 इंटू जी। चलो जी, तो यहाँ पे 1510 इंटू 9.81, तो ये आ जाता है हमारे पास 14813.1। ये पास्कल में आया है। किलो पास्कल में कितना होगा, 14.813 kPa। लो फिलहाल जो है इनिशियली इतना डिफरेंस है भैया 14.813 का। चलो अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये था जब ये वाला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब मरकरी कितना हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, पी वाटर, अब देख लो यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा। पी वाटर के लिए भी वैसे उसी तरीके से निकालेंगे, पी वाटर माइनस पी वाटर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रो इंटू जी इंटू यहाँ पे हमारे पास में हाइट अब कितनी हो जाएगी भैया, ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं है ना, और यहाँ पे भी तो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कम होगा, तो यानी कि वाटर जो है 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मरकरी 10 सेंटीमीटर कम होगा तो ऑब्वियसली वाटर जो है 10 सेंटीमीटर कम बढ़ जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा वाटर हमारा। तो ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब चूंकि मरकरी दोनों तरफ बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया, तो फिर मरकरी तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे पी ऑयल को निकालो, तो पी ऑयल के लिए कितना हो जाएगा, 900 इंटू जी इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे भैया, पी वाटर माइनस पी ऑयल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी को कॉमन लो, ये हो जाएगा 1600 माइनस 900 इंटू 2.9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 900 इंटू 2.9 ये आ जा रहा है 2610। तो जी इंटू 1600 माइनस 2610। लो जी माइनस 1600, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1010। तो जी इंटू 1010 टू 9.81, ये हो जाता है कितना, 9908.1, यानी कि देखा जाए तो 9.9 kPa। तो ये जो है यहाँ पे जो अभी मैंने निकाला है ये फाइनल वाली कंडीशन में था। ठीक है, ये कब था, फाइनल वाली कंडीशन में, और ये जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ये इनिशियल वाला निकाला हुआ है, तुम लोग देख पा रहे होंगे, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। ठीक है ना, तो अब इस सिचुएशन में वो क्या पूछ रहा है, देखो कि कितने अमाउंट से वाटर प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है ना, वाटर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए। तो फिर मैं क्या काम करूंगा, वाटर का प्रेशर यानी कि फाइनल जो हमारा स्टेज है उसमें सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है कि हमारा वाटर प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है ना। अच्छा ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, माइनस साइन लगाओ, तो वाटर प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। क्लियर हो रही है बात। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे क्या सिचुएशन बनानी है अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भैया पी वाटर फाइनल वाला एफ लिख देता हूँ मैं, और पी वाटर इनिशियल वाला। ठीक है, तो ये मुझे जो है इक्वेशन बनानी है। तो चलो अब इसके लिए क्या कर लेता हूँ, फिर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पहली इक्वेशन यहाँ पे बनी है ये वाली, और ये जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बन रही है एक ये वाली, इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए, देखो तो यहाँ पे
पी वाटर फाइनल, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हो जाएगा, बन जाएगी हमारी वो स्टेट। तो देखो, तो यहाँ पे पी वाटर, इसको मैं एफ लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पे पी ऑयल जो है ये इसको ख़त्म समझो, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा पी वाटर इनिशियल, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में 14.813 आया था, अभी नेगेटिव माइनस 9.9 ऐसे हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है ये हमारे पास 14.813 प्लस 9.9, चलो तो ये हमारे पास में आ जाएगा अब 24.713, लो जी 0.713 kPa, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द इंक्लाइंड मैनोमीटर शोन इन द फिगर बिलो द रिजर्वायर इज लार्ज, ठीक है, ये इंक्लाइंड मैनोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये ऐसे इंक्लाइन किया हुआ है, ये रहा, अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, ये रहा, और एक यहाँ पे ये ऐसे वाटर लेवल है, इससे टच होता हुआ पॉइंट से, एक ये लाइन है इस तरीके से, और ये जो लेंथ उसने दे रखी है, ये दे रखी है कितनी 100 मीटर, कहाँ तक, देखो यहाँ तक लेवल है एक, यानी कि यहाँ पे जो भी लिक्विड है वो इस बी वाले जो इंक्लाइंड लिम्ब है उसमें है, और उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 100 mm है, ये चीज़ उसने दी हुई है ऐसे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इट्स सरफेस में बी अज्यूम टू रिमेन एट अ फिक्स्ड एलिवेशन, ठीक है, ए इज कनेक्टेड टू अ गैस पाइपलाइन एंड द डिफ्लेक्शन नोटेड इन द इंक्लाइंड गैस ट्यूब इज 100 mm। चलो ए जो है हमारा गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कहाँ पे कनेक्टेड है, गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड है। आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं, ग्लास ट्यूब इज 100 mm एज्यूमिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, चलो ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे उसने देखी 30 डिग्री है, द मैग्नेटिक फ्लूइड हैज ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.86, द प्रेशर एट इज, चलो जी यहाँ पे गैस पाइपलाइन में है, इसमें क्या है ऑयल है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.86 है। अब यहाँ पे जो कह रहा है दूसरे वाले में देख लो, यहाँ पे कितना है 0.86, उसने हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है इसका ए का। देखो अब यहाँ पे दो लिक्विड है, यानी कि ये समझ लो कि यहाँ पे जो रेड से मैं शेड कर रहा हूँ इस वाली लाइन तक, यहाँ पे कोई और लिक्विड है, यानी कि वो क्या है फिलहाल वो उसने हमें दिया हुआ है ऑयल है कोई, और ये जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ यहाँ से कोई दूसरा है, ये हमें क्लियर हो गया देख के। तो यहाँ पे देख लो दूसरा लिक्विड कौन सा है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, इन द फिगर बिलो द रिजर्वायर इज लार्ज एट सरफेस में वी अज्यूम टू रिमेन एट अ फिक्स्ड एलिवेशन इज कनेक्टेड टू गैस पाइपलाइन द डिफ्लेक्शन, ठीक है नहीं दिया हुआ है, अच्छा हाँ चल गया पता, वाटर होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखो ठीक। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो उसने हमें कहा है कि यहाँ पे ए में कितना प्रेशर होगा, किसकी बात कर रहा है वो, ये जो ए है ना यहाँ पे इस ए की बात कर रहा है कि यहाँ पे कितना प्रेशर होगा। तो इसको कैसे निकाला जाए, सबसे पहले तो यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना प्रेशर चल रहा है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखो वर्टिकल हाइट से ही तो हमें प्रेशर मिलता है ना, जो वर्टिकल हाइट होती है यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें प्रेशर मिल जाएगा वर्टिकल हाइट से, लेकिन ये तो इंक्लाइंड है, तो हमें इसको वर्टिकली निकालना पड़ेगा कि इस बी वाले लिम्ब में कितना प्रेशर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल बन रहा है, उसने हमें दे ही रखा है ट्रायंगल, कितना यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे कितना ये 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100 mm दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे भैया, h यानी कि हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया हमारा, h कितना है 100, साइन 30 कितना हो जाता है 1/2, तो ये हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे कितना 50 mm, यानी कि जो यहाँ पे प्रेशर है बी में वो 50 mm है, ठीक है। तो अब देखो कैसे किया जाए इसको। तो आगे अभी हमने सिर्फ एक ही चीज़ निकाली है, ठीक है, क्या निकाला कि भैया बी में हमारे पास में प्रेशर इतना है। अब होता क्या है, देखो मैं तुम्हें बता दूं, एक बैलेंसिंग चलती है, जैसे कि मैंने बताया था, इसको तुम एक मैनोमीटर ही समझो इस तरीके से, ये ए वाला लिम्ब है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ये क्या है फ्लैट है, और यहाँ पे ये तुम्हारा नेक्स्ट लिम्ब हो गया है जो क्या है बी है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेशन कर ली है तो ये चीज़ तुम समझ सकते होंगे। मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक लिक्विड आ रहा है यहाँ पे, तो वो ए की हाइट पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको तुम मैनोमीटर ही समझो। तो अब मुझे बी का पता चल चुका है, बी का कितना हाइट है यहाँ पे 50, कौन सा लिक्विड है नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा, क्या एज्यूम कर लूँगा कि ये क्या है वाटर है, ठीक है वाटर है। अच्छा मैं कह रहा हूँ वाटर है, वो वाटर को मैंने एजम्पशन कैसे लिया कि वाटर हो सकता है, क्योंकि देखो ये वाटर के टर्म्स में तुमसे प्रेशर पूछ रहा है,
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मुझे समझ में आई है, एक छोटा सा मैं भी मिस्टेक कर गया। वो मिस्टेक ये रहा कि यहाँ पे जो 0.86 है वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है, गैस है। गैस है कहाँ पे, ये गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड है, तो यहाँ तो गैस आ रही है, ऑयल नहीं है, यहाँ पे गैस है। ऑयल कहाँ पे है, ऑयल इसी में है, ये है यहाँ पे ऑयल, ठीक है। तो गैस यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है। अब वो पूछ रहा है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो इसको कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने तुम लोग को एक रिलेशन बताया था S1H1 इक्वल्स टू S2H2 वाला, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि रो जी एच, क्योंकि ये मैनोमीटर है ना, दोनों साइड में तो प्रेशर बराबर होगा, तो रो जी H1 G1 कर लो, सॉरी जी नहीं, इसको रो 1 कर लो, रो 1 GH1 इक्वल्स टू रो 2 GH2। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ऑयल जो तुम्हारा है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर, बिकॉज वो इन टर्म्स ऑफ वाटर पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे तुम जब वाटर की डेंसिटी रख दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हमें निकल जाएगी ए की इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट करो। रो तुम्हारा कितना है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है, रो नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.86, तो हमें यहाँ पे 0.86 पुट कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। H1 हमारे पास में कितना है 50। रो 2 हमारे पास में कितना है, यहाँ पे रो 2 वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी रखेंगे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 1, और यहाँ पे H2 हमें निकालना है, तो H2 अब हो जाएगा कितना 43 mm हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर का, ठीक है। अब ये देख लो, ये सॉरी ये पॉजिटिव आ रहा है ना वैल्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन बी है। नेगेटिव होता तो फिर हमारा ऑप्शन ए हो जाता वैक्यूम वाला। अब ये मुझे कैसे पता चलता है कि भैया वैक्यूम वाला नेगेटिव है, तुम लोगों को मैंने एक टेबल बनवाया था, एक डायग्राम बनवाया था, उसमें मेंशन था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, गेज प्रेशर होता है, ठीक, सॉरी गेज प्रेशर कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ऊपर हैं हम तो फिर वो गेज प्रेशर है, इससे अगर हम नीचे हैं तो फिर वो वैक्यूम प्रेशर है, यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है तो फिर वो वैक्यूम हो जाती है, ये है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.5, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, ये इजी क्वेश्चन है। 3 रिजिड बकेट्स हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है 1 2 3, ये रहा, आर ऑफ आइडेंटिकल हाइट, सबकी हाइट जो है सेम है, एंड बेस एरियाज, ठीक है, बेस एरिया दिए हुए हैं। फर्दर एज्यूम, हमें और आगे एज्यूम करना है कि हर एक जो बाल्टी है, जो बकेट है, उनका मास जो है नेग्लिजिबल है और पूरी तरीके से वाटर से फिल्ड है, ऊपर तक फिल्ड है। ये कह रहा है द वेट्स, जो वेट है उनका, वाटर का जो वेट है इन बाल्टियों में, बकेट्स में, वो हमने डिनोट किया हुआ है W1 W2 W3, यानी कि इसका W1 है पहले वाली का, दूसरे का W2 है, और देन उसके बाद में कितना है W3 है, ये उसने हमें दिया हुआ है। चलो यानी कि यहाँ पे W1, यहाँ पे W2 और यहाँ पे W3, ये वेट है। अब आगे क्या कह रहा है वो, लेट द फोर्स ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ द बकेट बी डिनोटेड एज, ऐसे यहाँ पे बेस पे, यहाँ पे कोने में सबसे नीचे जो हमारा फोर्स होगा वो होगा कितना F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे कितना F3, ये चीज़ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द ऑप्शन द ऑप्शन गिविंग एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फिजिक्स इज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन बताने हैं, सही रिलेशन कौन सा होगा हमारा, तो ये जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से हमें देख करके सही रिलेशन बताना है। तो तुम एक चीज़ समझो, एक तो फोर्स के बारे में पूछ रहा है वो, फोर्स के रिलेशन तुम लोग यहाँ पे देखो, सब जगह फोर्स के रिलेशन है राइट साइड में, और वेट के रिलेशन, तो फिर यहाँ पे क्लियर है, देखो फोर्स तो सभी का सेम होगा ना। कैसे होगा फोर्स सभी का सेम, बिकॉज मैंने बताया हुआ है, अच्छा फोर्स भी सेम नहीं होगा, है ना, फोर्स भी सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एरिया की बात आ जाती है। अब यहाँ पे फोर्स क्यों सेम नहीं होगा, बिकॉज एरिया वाली बात मैं बता रहा हूँ कि एरिया डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो उसने क्या कहा हुआ है कि ऑल 3 बकेट्स हैव द सेम बेस एरिया, यानी कि जो बेस एरिया है इनका, कहाँ का, ये जो बेस एरिया नीचे का होगा, यहाँ पे जो इनके पीछे होगा, वो क्या है कि सेम है। तो फिर इस केस में क्या होता है, प्रेशर तो सभी का सेम है, बिकॉज वो क्या है, हाइट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स हो गया, चूँकि एरिया भी सेम है तो फोर्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब वेट के लिए देख लो, वेट कैसे होगा, वेट तो वो होगा ना डिटरमाइन, जितना उसने, उसकी कैपेसिटी होगी, जितना वो वाटर फिल कर लेगा उसका वेट उतना ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे W2 का वेट सबसे ज़्यादा, देन W1 देन W3। तो देख लो यहाँ पे, तो W2 W1 W3 ये सीक्वेंस होना चाहिए। देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ये यहाँ पे, तो W2 W1 W3 ये हो गया, ऐसे ही F1 F2 F3 बराबर हो जाएंगे, ये चीज़ है। ये 7th क्वेश्चन अपने आप कर लेना, मैं क्लास में करवा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम 1.8 क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे 1.8 क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि एक फिगर है, वो दिखा रहा है एक यूट्यूब मैनोमीटर जिसका एरिया कितना है 5/5, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। अब आगे कह रहा है कि फिल किया हुआ है उसको हमने मरकरी से, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, हाइट 20 सेंटीमीटर तक फिल किया हुआ है। देखो यहाँ पे आगे देखो, इफ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू द राइट लिम्ब, यानी कि इस राइट वाले लिम्ब में अगर हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर की डाल दी, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो नई हाइट होगी लेफ्ट लिम्ब में मरकरी की वो कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे ये कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, अभी भी दोनों साइड में 20 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है कि नई हाइट कितनी हो जाएगी, ये चीज़ उसको हमें बतानी है। तो ये तो हम बता सकते हैं आराम से। तो देखो कैसे बताया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे वाटर किस हाइट तक आएगा वो चीज़ निकालो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 5 mm इंटू 5 mm ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो अब 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 5/5 से, लेकिन ये mm में है तो 10 से यहाँ पर डिवाइड करो, यानी कि इंटू 100 तो ऊपर हो जाएगा ऐसे, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20, तो 20 सेंटीमीटर और कितना होगा, यहाँ पे वाटर डाल दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे वाटर डाल देते हैं हम 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब 20 सेंटीमीटर यहाँ पे वाटर डालने पे मुझे क्या पता चल रहा है, मान लो कि यहाँ ये जो नीचे गया ये x नीचे गया है, और ये जो ऊपर गया है इतना, ये कितना ऊपर गया है, ये x ऊपर गया है, ठीक है ना। तो अगर अब मैं देखो मरकरी का डिफरेंस कितना हो चुका है, मरकरी डिफरेंस हो चुका है 2x, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो वाटर का जो है लेवल वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और इस तरफ अगर मैं देखूं तो वो 2x तक ऊपर जा चुका है, बिकॉज राइट साइड से x नीचे गया है, तो ऑब्वियसली वो जो है 2x तक ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ है, डिफरेंस जो होगा वो 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है दोनों साइड में अभी भी बराबर है ना, तो प्रेशर बराबर है। तो अब सॉल्व करो, तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर हमारा कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा भैया, ρgh वही तरीका है, और किसके बराबर होगा वो, ρgh किसके, ये वाटर का है राइट साइड में, यहाँ पे वाटर का लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये किसका है, मरकरी का है, तो ऐसे होगा। अब यहाँ वैल्यूज उसने कितनी दे रखी है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिया हुआ है, तो 13.6 यहाँ पे हो जाएगा। जी मैं एज इट इज ले लेता हूँ, हाइट मुझे अभी नहीं पता है तो मैं इसको यहाँ पे 2x कर देता हूँ। यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरा 1 हो जाएगा, जी एज इट इज, और 20 सेंटीमीटर ये है मेरा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जी से तो जी कैंसिल आउट हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20/13.6 इंटू 2, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0.735 सेंटीमीटर, यानी कि x जो है हमारा कितना ऊपर जा चुका है अभी, 0.735 सेंटीमीटर जो है ऊपर जा चुका है। तो अब इस तरीके से अगर मैं अब नई हाइट की बात करूं तो कितनी हो गई है, देखो तो यहाँ पे इसको ज़रा हटाओ और अब देखने की कोशिश करो, पहले कितना था भैया, पहले 20 सेंटीमीटर था, है ना, ये 20 सेंटीमीटर था। अब कितना ऊपर चला गया है, x ऊपर गया है, तो यहाँ पे नई हाइट जो होगी वो हो जाएगी 20 + 0.735, तो ये हो जाएगा 20.735। तुम चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर लो, ये हो जाएगा 74 तक, ये हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ही सॉल्व कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है हमारा मैनोमेट्री और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स के।